नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, आज मैं 12वें दिन की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। आप सीख रहे हैं यहाँ पर लगातार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमारी क्लास चल रही है मैथ की, और मैथ के टॉपिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लास शुरू करने से पहले फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका में से 12 है। नंबर ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर क्या है, तीनों अनुपात हमने ले लिए, A:B:C यहाँ पर मान लिया जाए तो 1:2:3 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जब किसी भी संख्या को उसके HCF से काटा जाता है तब वो अपने सरलतम रूप में आता है। सिंपल है कि HCF से उनके अनुपात को गुणा कर दिया जाए तो वो नंबर एक्चुअल रूप में आ जाएगा, और अगर उसको भाग कर दिया जाए यानी कि काट दिया जाए तो वो अनुपात में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको गुणा कर दी जाए उसके HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो 12 दूनी 24 और ये 36। तो ये आपकी संख्याएं हो गई 12, 24 और 36। चलिए, तीन संख्याएं आपको दी हों, 30, 45 और 75 का अनुपात बताओ। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपल, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि अनुपात उन संख्याओं को अगर उसके HCF से काट दिया जाए तो वही उनका अनुपात होता है, यानी कि वो संख्याएं उससे ज़्यादा बार किसी संख्या से ना कट सकें, उसको क्या कहते हैं? उनका अनुपात कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसका में से निकाल लीजिए। देखिए में से आप निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 30 को जब आप 45 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? आप में से निकालिए। देखिए यहाँ पर इसका में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 से हमने क्या करा? 45 को निकाला, 30 कम 30, अब 15 बचा। अब 15 से क्या करेंगे हम? 45 को भाग करेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि 15 से कट गया। अब 15 पंजे 75, यानी कि इनका क्या हो गया? अगर HCF की बात करें तो में से हो गया आपका 15। तो 15 से जब हमने इसको काटा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, तो इसके अनुपात में हम ले आए। आप यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन ले सकते हैं, इसका में से आप निकाल सकते हैं। तो आपको में से जब इन संख्याओं को भाग दोगे तो ये अनुपात आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अब 3 नंबर 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लैसे 2400 है, तो उनका में से बताओ। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है? 3:4:5। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात का मतलब क्या है कि वो संख्याओं, अगर उस अनुपात को उसके में से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? वो संख्याएं आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर अगर हम ये समझ लें यहाँ पर कि पहली संख्या 30, दूसरी 45, तीसरी 75 अगर मान ली जाए तो इनका 15 × 2 30 और 15 × 3 45 और 15 × 5 75, यानी कि 15 इनका HCF होगा। सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। LCM, अगर यहाँ पर LCM इसको निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल, यानी कि 30, 45, 75 को लेकर के। तो यहाँ पर 30 के कितने टुकड़े थे? 15 × 2
और 45 के कितने टुकड़े थे, 15 गुणा 3, और 75 के टुकड़े कितने थे, 15 गुणा 75। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, एलसीएम में लेने के लिए क्या करते हैं कि कॉमन टुकड़े को एक बार लेते हैं और बाकी को एक एक बार ले लेते हैं सबको। देखिए तो 15 15 15 तीनों में कॉमन है। अब क्या है, 2 2 एक बार है, बाकी कहीं नहीं है। फिर 3 एक बार है, यहाँ पर बाकी कहीं नहीं है। और 5 एक बार है और बाकी कहीं नहीं, तो तीनों की गुणा कर दी। तो यहाँ पर ये आपका आ गया, यहाँ पर क्या, एलसीएम आ गया। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू अनुपात के नंबर, अनुपात के जो भी नंबर हैं वो होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पे आ जाइए। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, 3:4:5, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एलसीएम आपको क्या दिया है, 2400। तो इज इक्वल टू क्या है, अब ये फॉर्मूले पे आ जाइए। फॉर्मूले पे क्या आ गया, एचसीएफ गुणा अनुपात के नंबर, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ इज इक्वल टू क्या करें, तो एलसीएम बटे अनुपात के नंबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 2400 हमने क्या लिख दिया, एलसीएम, और बटे क्या था, अनुपात के नंबर 3 4 5। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या आ गया, 40 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं आपके और भी क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। 2 नंबरों का अनुपात 2028 है और उनका में से 13 है, लैसे ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबरों का अनुपात हमने मान लिया एच ए अनुपात एच बी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, एलसीएम इज इक्वल टू में से इंटू ए इंटू बी, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 नंबरों की, दोनों नंबरों की गुणा। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आपका एचसीएफ दिया हुआ 13 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबरों की गुणा क्या है, 2028, यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पर एलसीएम की बात करें 2028 बटे 13, तो एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर 156 हो गया। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। अब 15:24, 5:8 का मतलब है एचसीएफ गुणा अनुपात, उसके बाद में क्या आती है, संख्या आती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए 2028 क्या है, संख्याओं की गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्याएं निकालें तो क्या करेंगे, 5:8, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एच ए अनुपात एच बी, एलसीएम एचसीएफ क्या है, एच ए इंटू एच बी, अनुपात यहाँ पर क्या है 15 अनुपात दोनों, इन दोनों का क्या है, ये यहाँ पर गुणा की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2 संख्याएं हैं, 15 और 24 हैं। अब देखिए ये यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2 संख्याओं का अनुपात, अगर वहाँ पर 2 संख्याओं का अनुपात जो होता है उसको, वो अनुपात वो होता है उसको उसके एचसीएफ से काटा गया होता है। यानी कि उन संख्याओं को अगर पूरी संख्याएं मानी जाएं तो वो संख्याएं क्या होती हैं, उसकी उन संख्याओं में एचसीएफ से काटी गई होती है, और उनके अनुपात को अगर एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो वो संख्याएं बन जाती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ 3 से काट दिया जाए तो 5 गुणा 3, 5 से 15, और यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 3 से काट दिया गया तो 3 क्या है, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। अब 3 एचसीएफ हो जाएगा तो दोनों ये फिर क्या हो गई, 5 और 8 क्या हो गई, यहाँ पर ए और बी हो गई। यानी कि इस ए, ये दोनों 15 और 24 को किस अनुपात में लिखा जा सकता है, 5:8 में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अनुपात की गुणा का मतलब होता है, अनुपात में अगर गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या आ जाती है, अगर उसके एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उन 4 है और उनका
3:4 है, उनका में से 4 है, तो उनका लेसे बताओ। देखिए A/B यानी कि 3:4। अब वही फॉर्मूला जब भी लास्ट डिस्कस कर रहे थे हम, HA गुणा HB। H क्या है यहाँ डिनोट किया गया है, HCF से डिनोट किया गया है, यानी कि क्या है 4। 3:4 अनुपात है दोनों का। अब यहाँ पर क्या है कि में से कितना गया 4, तो इसके अनुपात में दोनों के अनुपातों में 4 से गुणा कर दी, तो 4×3 = 12 और 4×4 = 16। अब ये क्या आ गई, दोनों संख्याएं आ गई। अब आपको मैंने फॉर्मूले से पढ़ाया था एलसीएम बराबर क्या होता है, में से गुणा और संख्याओं की गुणा, सॉरी में से गुणा क्या, में से आपका क्या हो गया 4 हो गया, ये हमने यहाँ से उठा लिया, और संख्याओं का अनुपात क्या हो गया 3×4, तो बराबर यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 48। दो संख्याओं का में से 11 है और उनका लैसे 7700 है, तो संख्याओं में एक 275 है, तो दूसरी संख्या बतानी है आपको। देखिए फॉर्मूला दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखे हैं, HCM गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर क्या है 11 हमने में से उठा लिया, LCM क्या लिया 77, यानी 275 एक संख्या है गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गई 11 गुणा 7700 बटे 275। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 308 आ जाएगी। यहाँ पर भाग करके आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला जो है HCM इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये केवल दो ही संख्याओं के पे लगता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जब दो ही संख्याएं हो तभी लगता है। उन छात्रों की अधिकतम संख्या बताओ जिनके बीच 1000 पेन और 910 पेंसिल इस तरह से वितरित की जा सकती हैं कि प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिलती है। देखिए जहाँ पर बात आ गई अधिकतम की, तो आप समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में कि वहाँ पर आपसे में से पूछा गया है। अब में से निकालने का तरीका क्या है, देखिए एक तो तरीका ये है कि दो संख्याएं आ गई 910 और 1000। अब 910 से आपने क्या किया 1000 को भाग किया, एक बार गया 910, यहाँ से बच गया आपका 91। अब 91 से फिर हम भाग करेंगे क्योंकि हमें जब तक काटते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आता, तो यहाँ पर 51 से 51 कटा तो यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है अंतिम बार किस संख्या से भाग दिया गया 91 से, तो यहाँ पर इसका में से क्या आ गया 91। क्या करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 91। अब देखो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर क्या करके देखेंगे आप, दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 91। अब क्या करेंगे उस 91 जो भी अंतर आता है उसको इससे ही भाग करके देख लेते हैं, इससे भाग करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं तो में से वही है, और अगर ये दोनों संख्याएं नहीं कटती तो फिर उसका एक बार टुकड़ा करते हैं, उन टुकड़ों में देखते हैं फिर वो संख्याएं कटती हैं कि नहीं कटती हैं भाग करके, तो फिर क्या है वही उसका में से मान लिया जाता है। तो कितने लोगों में समान पेंसिल, तो प्रत्येक छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिलती हैं। तो ऐसे कितने छात्रों के जिनको पेंसिल भी मिल जाए और पेन भी मिल जाए बराबर, तो कितने हो जाएगा 91। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 30, 45 से भाग देने पर समान शेषफल बचता हो। समान शेषफल मतलब 0 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन संख्या एक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा गया है। देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी क्या एचसीएफ। देखिए 15, 30, 45, अगर हम 15, 30, 45 के टुकड़े कर लिए तो 15, 15 30 और 15 45। यहाँ पर देखिए इसमें तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन बात करें तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 15। अब क्या आ रहा है बस एक क्या आ रहा है 2। 15 तो जब कॉमन है तो एक बार लिखेंगे क्या है 2, और फिर क्या लिखेंगे 3। 15 30 और 30 या 90, तो एलसीएम क्या हो गया 90। लेकिन यहाँ पर हम क्या फैक्टर करते हैं, देखिए 3 से काटा हम 3 5 15, 30 नहीं 30 और 15 45, फिर 5 से काटा 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 3 15 दूनी 30 90। यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया आपका 90। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम बात करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। 90 से भाग किया किसको 100 को, तो 90 कम 90 बचा क्या यहाँ पर 10। अब फिर क्या करेंगे, एलसीएम आपका 90 है,
फिर 30 से भाग करेंगे, फिर क्या बच गया, 10 शेष बच गया। 15 से भाग करेंगे कितना, 10 शेष बच गया। और 45 से भाग करेंगे फिर 10 शेष बच गया। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कौन सी ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी क्या संख्या है, ऐसी क्या संख्या है, वो 90 है। कैसी, 90 संख्या है जिसको भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा, 10 शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, 10 शेष कहाँ पर बच रहा है, जब हमने 90 से 100 को भाग करा तब 10 शेष बचा। 30 से 100 को भाग करा तब 10 शेष बचा। और 15, 30, 45, 90 हर यहाँ पर क्या, हर बार कितना बच रहा है, 10 शेष बच रहा है। तो अब हमें क्या देखना था, क्यों, अब हमने यहाँ पर 100 क्यों लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर 100 क्यों लिया, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। अब देख ले यहाँ पर 100 को हमने सबसे भाग किया तो हमेशा क्या आ रहा है, 10 आ रहा। इसका मतलब क्या, अगर छोटी से छोटी ऐसी संख्या पूछी जाए समान शेषफल बचे तो उसके एलसीएम से भाग करके देख लेते हैं। एलसीएम से भाग करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए अगर शेषफल 0 बचता हो, अभी हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि हमसे ये पूछा जाए कि शेषफल 0 बचता हो तो 15, 30, 45 क्या करेंगे। देखिए 90 एलसीएम क्या आया था, 90 का मतलब यही होता है। तो 90 गुणा 1 और 90 गुणा 2 क्या हो गया, यहाँ पर 180 आंसर हो गया। तो 0 कब बचेगा, देखिए 15 से जब 180 को भाग करोगे तब क्या बचेगा। देखिए 15 से भाग कर ली, 15 एकम 15, कितना बचा, 15 दूनी 30। अब 30 से 3 छंग 18 और 45 से फिर 4 बार चला जाएगा 180। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें बात करनी है कि 3 अंकों की ऐसी संख्या की शेषफल 0 बचे, तो 0 बचने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए 90 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब 90 को हमने अगली बार, अब हमें क्या चाहिए थी, यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते तो 10 शेष बच रहा था, लेकिन अगर हमें 0 शेष बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे आगे चलना पड़ेगा। उससे आगे चलने के लिए क्या करेंगे हम, 90 का या तो दुगना जाएंगे या फिर अगर दुगना नहीं कटता तो फिर तिगना जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करके देख लेंगे कि यहाँ पर 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर यही चीज़ आपसे पूछी जाए कि शेषफल 5 बचे, शेषफल 5 बचे, तो यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए 0 बचने के लिए क्या हमारा था, 180 आ रहा था। अब 5 बचाना है तो 5 और जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 185 आ जाएगा। अब कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 30, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। देखिए एलसीएम हम निकाल चुके हैं, 15, 30, 45 का क्या आएगा, 90 आता है। अब क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या करा, 90 से 999 को भाग किया, कितना बचा आपका शेषफल, क्या बच गया यहाँ पर, 9 बच गया। देखिए अब 999 में से 9 अगर हमने घटा दिया तो क्या बचा, 990 बच गया। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कर लीजिए, क्या आंसर क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, में से निकालेंगे और लैसे से संख्या को भाग दे देंगे। यहाँ पर जो शेषफल बचा उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आपका आ गया, 910 आया। देखो अब एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए संख्या को 1000 मान लेते, 3 अंकों की 1000 मान लेते, ठीक है। 999 है बड़ी से बड़ी, यहाँ पर क्या हमने मान लिया, 1000 मान लिया। तो यहाँ से 90 से हमने इसको भाग किया, कितना बचा आपका, 10 शेष बच गया। अब 1000 में से 10 को हमने घटा दिया, तब क्या आ गया, 990 आ गया। देखिए किसी भी कंडीशन में हम इस तरह से भी कर रहे हैं, इस तरह से भी कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हमने ऐसा किया क्यों है, देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब 1000 क्या है, 999 से जस्ट एक ही तो बड़ी है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है।
इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, संख्या को लिख लेना है, उसके बाद में जिन संख्याओं से भाग देने की बात करनी है तो उनका क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम से भाग दे करके देखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये 0 बच जाता तो यहाँ पर 999 से हम 9 नहीं घटाते। क्यों नहीं घटाते? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, हमें शेषफल 0 बचाना है। अब शेषफल 0 बचाने के लिए इस संख्या में से जितना शेषफल बचा उतना तो कम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 990 आ गया। यही अगर क्वेश्चन हमसे कह दिया जाता है कि शेषफल 5 बचे, देखिए शेषफल 5 बचे, तो यहाँ पर क्या कर देते हम, 5 और जोड़ देते। यहाँ क्या था, शेषफल 5 बचे, यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 9। यहाँ पर क्या करना था, हमें 5 बचाना था, तो क्या जोड़ देते, 5 और जोड़ देंगे यहाँ पर। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 30, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। अब यहाँ पर भी शेषफल हमें 0 बचाना है। देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होता है, 90। 90 से 1000 को भाग किया, क्या बच गया, 10 शेष बच गया। यहाँ पर क्या है, 10 शेष बच रहा है, इसलिए हमें क्या है, उस संख्या में से हमें शेषफल क्या बचाना है, 0। तो अब 10 शेष बचा तो 10 को यहाँ पर घटा देंगे, आंसर आ गया 990। अगर यही क्वेश्चन कह दिया जाता कि क्या शेषफल कितना बचाना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 30, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। तो 0 बचने के लिए हमारा क्या आंसर आ गया, 990 आ गया। अगर यहीं पर कोई अगली संख्या हमसे पूछ ली गई होती, 990 प्लस एक 90 हम और जोड़ लेंगे, तो इससे अगली संख्या भी क्या होगी, ये 1080 होगी। इसमें से भी अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर इसके अगले स्टेप की बात करें हम, तो यहाँ पर भी आपका शेषफल क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।